student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about कोडोमिनेंस। तो स्टूडेंट आज हम कोडोमिनेंस के बारे में समझते हैं कि कोडोमिनेंस क्या है। Two alleles of a single gene which are able to express themselves independently even when present together are called कोडोमिनेंस। तो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस के केस में, लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में क्या देखा। लॉ ऑफ डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में देखा कि A1 जनरेशन में हमारा एक पेरेंट का कैरेक्टर इफेक्टिव हुआ, अच्छी तरह से आप लोग समझे। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में हमने क्या देखा कि A1 जनरेशन में किसी भी पेरेंट्स का कैरेक्टर इफेक्टिव नहीं हुआ, यही तो हम लोग देखें। कंप्लीट डोमिनेंस के केस में टॉलनेस इफेक्टिव हुआ था और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में क्या हुआ, हमें पिंक फ्लावर मिला तो कोई भी इफेक्टिव नहीं हुआ, ना रेड इफेक्टिव हुआ ना व्हाइट इफेक्टिव हुआ। लेकिन कोडोमिनेंस के केस में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा जा रहा है कि टू एलेल्स ऑफ ए सिंगल जीन, यानी एक सिंगल जीन है जिसका दो एलेल्स है, विच आर एबल्स टू एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करने में एबल है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इंडिपेंडेंटली। वो अगर एक साथ दोनों एलेल्स, एक ही जीन का दोनों एलेल्स एक साथ प्रेजेंट है, टुगेदर प्रेजेंट है, साथ साथ प्रेजेंट है, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली दोनों जो एलेल्स है वो एक्सप्रेस करेगा, साथ साथ दोनों एक्सप्रेस करेगा स्वतंत्र रूप से। और इसी को हम कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे कोडोमिनेंस। तो स्टूडेंट इसे समझने के लिए एनसीईआरटी में भी यही एग्जांपल दिया है। हम आपको एनसीईआरटी से अलग नहीं ले जाना चाहते ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वैसे और भी इसके एग्जांपल हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है वो ह्यूमन ब्लड ग्रुप का दिया है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो एवीओ ब्लड ग्रुप है हमारा, उसका एग्जांपल दिया है, तो उसी से हम समझते हैं। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो क्या होता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के जीन को वहां पे आई से दिखाया गया है। तो ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप है जिसका जीन है आई, और इस आई जीन के 3 एलेल्स हैं, IA, IB, IO। ये आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। सिंगल जीन जो हमारा आई है उसका ही ये 3 एलेल्स है, IA, IB और IO। तो इस तरह से अब ये तीनों जीन्स किस तरह से आगे वर्क करेगा ये हम देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं, जिस तरह से एनसीईआरटी में डायग्राम था सेम वही डायग्राम यहाँ पे हम बनाए हैं और आपको समझाने के लिए, ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने बोला था, आपको बताया था कि जो हमारे पास जो आई जीन है उसके 3 एलेल्स हैं, IA, IB एंड IO। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे दिखाए हैं। यहाँ पे देखिए एलेल फॉर्म पेरेंट फर्स्ट है, यानी किसी एक पेरेंट का एलेल फॉर्म है और दूसरे पेरेंट्स का एलेल फॉर्म ये है। तो इस तरह से अगर किसी पेरेंट्स का जीन जो है एलेल का जो फॉर्म ए है और उसकी क्रॉसिंग अगर हम दूसरे पेरेंट्स जिसके पास भी एलेल ए ही है तो उसके साथ करवाते हैं, तो प्रोजेनी में जो जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी होगा वो क्या होगा। तो जीनोटाइप जो प्रोजेनी का हम देखते हैं तो IA होता है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि उस ऑफस्प्रिंग का ब्लड टाइप ऑफ प्रोजेनी हमारा ए होगा। इससे ये क्लियर हो रहा है कि अगर किसी वन पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का भी ए है, तो उनकी क्रॉसिंग करवाने पे जो प्रोजेनी में जो ब्लड ग्रुप आएगा वो ए आएगा। सेकेंड हम देखते हैं कि जब किसी पेरेंट्स में ब्लड जो एलेल है वो IA है और दूसरे पेरेंट्स में एलेल है वो IO है। IO को स्टूडेंट वहाँ पे स्मॉल आई से दिखाया गया है, इसीलिए हम ब्रैकेट में यहाँ IO लिख दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ये हमारा थर्ड एलेल जो IO था उसे दिखाए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इसकी जब क्रॉसिंग होती है तो यहाँ पे इसकी क्रॉसिंग होने पे जो हमें प्रोजेनी का जीनोटाइप मिलता है वो इस तरह से मिलता है, जो हम एक ब्रैकेट में दिखा रहे हैं। आपको पहले ही क्लियर कर दिए कि ये हमारा IO एलेल्स है।
तो इस तरह से प्रोजेनी का जो जीनोटाइप मिलता है वो IA-IO मिलता है। और उसका अगर हम ब्लड ग्रुप देखते हैं प्रोजेनी का, तो ब्लड ग्रुप वहाँ भी A है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम दोनों ही केस में देखें, फर्स्ट केस में भी देखें कि अगर पेरेंट का एलेल फॉर्म जीन A का है और पेरेंट सेकेंड का भी जो एलेल है वो A है, तो जो यहाँ पे इफेक्टिव जो हो रहा है वो A जो है ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है और इसीलिए A यहाँ पे डोमिनेंस है। सेकेंड केस में भी हमें जब दूसरा पेरेंट्स का जो एलेल था वो IO लिया गया, तो सेकेंड केस में भी हमें यही देखने को मिला कि IA जो है वो फर्स्ट पेरेंट का IA जो एलेल्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव है और यही कारण है कि प्रोजेनी का जो ब्लड ग्रुप है वो भी A है। तो इस तरह से अब हम एक थर्ड IB का एग्जांपल लेते हैं। जो पेरेंट्स फर्स्ट में IB एलेल है और पेरेंट्स सेकेंड में भी IB एलेल है और उसकी क्रॉसिंग जब करवाते हैं तो यहाँ पे जीनोटाइप IB मिलता है और इस तरह से प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप B होता है। उसी तरह यहाँ भी एक पेरेंट्स का जो एलेल है IB है और दूसरे पेरेंट्स का एलेल जो है IO है और जब उसके प्रोजेनी का जीनोटाइप देखते हैं तो IB-IO हमें मिलता है और यहाँ प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप जब देखते हैं तो B है। सेम फर्स्ट वाली कंडीशन, यहाँ भी IO जो एलेल्स हुआ वो रिसेसिव हो गया और IB एलेल्स डोमिनेंस हो गया। तो इस तरह से ये दोनों ही लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव कर रहे हैं। अब हम एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड में केस में क्या दिखाया गया है कि अगर पेरेंट्स का जीन का एलेल हम IA लेते हैं और पेरेंट्स सेकेंड का IB लेते हैं, तो इस केस में जो जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी है वो IA और IB है और प्रोजेनी का जो ब्लड ग्रुप है वो AB है। उसी तरह नेक्स्ट हम किसी पेरेंट्स का IB अगर है फर्स्ट पेरेंट का और सेकेंड पेरेंट का IA है, तो जो जीनोटाइप है वो IA और IB है और ब्लड ग्रुप AB है। तो स्टूडेंट यही जो हमें दिखा रहा है वो कोडोमिनेंसी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है इन दोनों केस में तो हम देखें कि IA जो था, एक केस में IA इफेक्टिव हुआ, दूसरे में IB डोमिनेंस हुआ, लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही पेरेंट्स के पास अगर IA एलेल है और दूसरे पेरेंट के पास अगर IB एलेल है, तो यहाँ जीनोटाइप IA और IB दोनों मिल रहा है। ब्लड ग्रुप जो हो रहा है प्रोजेनी का वो AB हो रहा है। दैट मीन्स ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ जो दोनों एलेल्स है IA और IB वो दोनों ही इफेक्टिव हो रहा है और यही कारण है कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है वो प्रोजेनी का AB है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे या तो ये होना चाहिए था, अगर मान लीजिए कि A डोमिनेंट होता और B रिसेसिव होता तो यहाँ पे प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप ये होना चाहिए था, या मान लीजिए कि B डोमिनेंट होता और A रिसेसिव होता तो प्रोजेनी का जो ब्लड ग्रुप होना चाहिए था वो B होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ दोनों ही डोमिनेंस है और इसी तरह के डोमिनेंसी को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। ये जो कंडीशन है स्टूडेंट यही कहलाता है कोडोमिनेंस, क्योंकि यहाँ पे एलेल्स IA और एलेल्स IB दोनों ही अपना इफेक्ट एक साथ दिखा रहा है, यानी दोनों जब कंबाइंड हो रहा है तो दोनों ही अपना बराबर इफेक्ट दिखा रहा है और इसीलिए इसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट IO जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसे होता है, तो अगर पेरेंट्स एक वन के पास एलेल है IO और दूसरे पेरेंट्स का एलेल है भी IO है, तो इस कंडीशन में जो जीनोटाइप हमें मिलता है वो IO मिलता है और प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप O होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से यहाँ तो कोई अलग एलेल है ही नहीं, सेम IO एलेल है एक पेरेंट्स के पास भी और दूसरे पेरेंट्स के पास भी, तब हमें जो ब्लड ग्रुप मिल रहा है वो O मिल रहा है। अब स्टूडेंट एक चीज़ और यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे O को यूनिवर्सल डोनर और AB को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा गया है। क्यों कहा गया है वो आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वो जो एलेल है हमारा IO जो एलेल है वो आप हर जगह देख रहे हैं। यहाँ A के साथ भी है, यहाँ भी IO प्रेजेंट है,
यहाँ बी के साथ भी IOLL प्रेजेंट है। तो इस तरह से IOLL हर जगह रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसलिए जो जिसका ब्लड ग्रुप O होगा, यानी जिसके अंदर IOLL प्रेजेंट होगा, वो किसी को भी ब्लड ग्रुप अपना डोनेट कर सकता है। चाहे वो A ब्लड ग्रुप का पर्सन हो, चाहे B ब्लड ग्रुप का पर्सन हो, चाहे AB ब्लड ग्रुप का पर्सन हो, क्योंकि ये हर IO जो हमारा LS है वो हर जगह हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता। इसलिए O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब AB के केस में क्या होता है, AB के पास आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भी AB ब्लड ग्रुप वाले पर्सन हैं, उनके पास जो LL है वो IA और IB है। तो इस कंडीशन में ये जो पर्सन है वो अपना ब्लड केवल A और B से ले सकते हैं। A, B और O तीनों से ले सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इसीलिए इनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा गया है, क्योंकि ये तीनों का ब्लड ले सकते हैं। क्योंकि इसके पहले ही आप देख चुके हैं कि यहाँ पे IO जो जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में है, तो ये तीनों से ही ब्लड अपना ले सकते हैं। इसीलिए AB को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा गया है। तो स्टूडेंट, अब हमें उम्मीद है कि आपको कोडोमिनेंसी क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा अभी भी, तो अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।